हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है वो आती है इंडियन नेशनल टीम को लेके। अब पिछले कुछ टाइम से जैसे इंडियन नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग और अमेजिंग रही है, लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि अब आगे क्या, अब हमारे आगे के स्टेप कैसे होने चाहिए जिससे इंडियन फुटबॉल टीम का जो मोमेंटम है वो बरकरार रहे, या फिर एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट एक्सपोनेंशियल तो नहीं लेकिन लीनियर लेवल पर बढ़ता रहे। अब ऐसे में यहाँ पर ईगो स्टिमैच और सुनील छेत्री की बात करें तो दोनों ने ही अपने रिस्पेक्टिव इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, जिसमें अगर सुनील छेत्री के इंटरव्यू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो लगता है कि आई थिंक इस डिस्कशन का वर्थ इट टॉपिक होना चाहिए। और वो ये है कि अगर हम एशिया कप 2024 से पहले की बात करें तो इंडिया के पास लगभग एक दो ऐसे मौके हैं जहां पर उनको मैचेस खेलने हैं। ऐसे में सुनील छेत्री ने कहा कि देखो, अब हमने यहाँ पर अपने तौर पे मोमेंटम को बेस दे दिया है, हमने अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर प्रूव किया है, हमारे पास सपोर्ट है, हम चर्चा में हैं, हम ट्रेंड में हैं और हमारे पास एक अच्छा खासा मोमेंटम है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब जो अगला कदम होना चाहिए वो अपने आप को और हार्ड टेस्ट से यहाँ पर कहीं ना कहीं तराशने की वो होनी चाहिए कि ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसको तो हरा दिया, अब हमको यहाँ पर अगर हम एशियन टीम्स की बात करें तो हमको टॉप 5 या फिर टॉप 6 टीम्स के भिड़ना चाहिए। यानी कि अगर एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें से टॉप 6 या फिर टॉप 5 टीम में से इंडिया को एटलीस्ट यहाँ पर फ्रेंडली खेलना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हम लोग एशिया कप में एटलीस्ट यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, यहाँ पर आपका जब भी कोई पेपर हो, आपका काफ़ी मुश्किल पेपर हो, आईआईटी का पेपर हो, तो मॉक टेस्ट हमेशा ज़रूर देने चाहिए। ऐसे में यहाँ पर सुनील छेत्री का जो आइडिया है वो डेफिनेटली यहाँ पर एआईएफएफ को ज़रूर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि इंडिया एटलीस्ट एएफसी एशियन कप के जो लेवल है उस मोमेंटम पे ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच जाए। और हमने स्टार्टिंग यहाँ पर ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल साफ चैंपियनशिप में देख ली है। इसी के साथ अगर बात करें अपने यूरोपियन फुटबॉल लीग की तो सबसे पहली अपडेट आती है यहाँ पर नेमार की इंजरी को लेके। अब पीएसजी का जो नया ट्रेनिंग फैसिलिटी है, उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला है, उसमें अभी भी सारे पीएसजी के प्लेयर आए नहीं है। बहुत सारे पीएसजी के प्लेयर हैं यहाँ पर। अगर हम 17 जुलाई की डेट है जिसमें एम्बापे, स्क्रीनियर, मार्को एसेंसियो, लुकास हर्नांडेज, ये सारे के सारे प्लेयर तभी यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे क्योंकि 22 जुलाई को इनको जापान जाना है। ऐसे में यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है कि पीएसजी एम्बापे को लेके जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन कल यहाँ पर नेमार नई फैसिलिटी में आ गए हैं और क्योंकि वो 19 फरवरी के बाद से वो लगातार इंजर चल रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था कि नेमार की जो रिकवरी है वो किस तरीके से हुई है। और अभी नेमार की रिकवरी को लेके काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है कि नेमार को लेकर आप जल्दी से एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि नेमार प्री सीजन में यहाँ पर पीएसजी के लिए खेलने वाला है या फिर आने वाले टाइम में नेमार बहुत जल्दी से अपने बेस्ट ऑप्टिमम लेवल पे खेल सकेगा। अभी भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम है। एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई कि नेमार की इंजरी इस तरीके से हो रही है कि नेमार का जो इंजरी प्रोन रहने वाला फैक्टर है वो अभी भी बरकरार ही रहेगा। और ऐसे में यहाँ पर जो बाकी के फ्रेंच पंडित बोल रहे हैं कि इवन इफ लुइस एनरिके मानता है कि नेमार को लेना सही है और रखना भी काफ़ी सही है, लेकिन नेमार के थ्रू आप पीएसजी को लीड नहीं करवा सकते। आप नेमार पे डिपेंड रह सकते हो, लेकिन वो डिपेंड 1 या 2 मैच का रह सकता है। कंसिस्टेंसी आप नेमार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उसकी भी गलती नहीं है, वो इंजरी प्रोन है और आगे भी शायद से रहने वाला है अगर हम मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करें तो। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर सास बहू के सबसे पीक सीरियल की, यानी कि एम्बापे और पीएसजी ड्रामा की, अब देखो ये बैटल ऑफ पीआर चल रहा है। ये आप कह सकते हो कि एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है जो कि एम्बापे ना पीएसजी के खिलाफ खुली छोड़ सकता है और ना ही यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर पीएसजी एम्बापे के खिलाफ छेड़ सकती है। ऐसे में यहाँ पर एक प्रॉक्सी वॉर देखने को मिल रही है। और हाल ही में बताया गया है, ले पेरिसियन जो कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से पीएसजी का माउथ पीस है, उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में और मैगजीन में ये छापा है कि भैया इट्स वेरी बॉलीवुड स्टाइल डायलॉग है कि पीएसजी मान के चल रही है कि वो एम्बापे को अगर जाने दे रही है तो एम्बापे की इज्जत को लिटरली उजाड़ के जाने देगी। यानी कि आप मान के चल सकते हो कि एम्बापे को अगर पीएसजी के सपोर्टर्स के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो वहां पर पीएसजी अपने पीआर और प्रॉक्सी वॉर के चलते मेक श्योर करने वाली है कि उन सारे ही प्लेयर्स में जो कतार में खड़े होंगे उसमें से एम्बापे प्लेयर ऐसा हो जिसको सबसे ज्यादा विसल मिले, एम्बापे एक ऐसा प्लेयर हो जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आउटरीच हो, या फिर अगर हम फ्रेंच मीडिया की बात करें या फिर पीएसजी सपोर्टर्स की बात करें तो एक तरफा सपोर्ट यहां पर पीएसजी को मिलना चाहिए।
क्योंकि उनको पता है कि एम्बापे काट अगर पीएसजी का रहा है तो कट तो मैड्रिड का भी थोड़ा थोड़ा रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कट रहा है वो पीएसजी का ही कट रहा है। और असल में अगर पीआर स्ट्रैटेजी पीएसजी की स्ट्रांग है तो उतनी ही स्ट्रांग कहीं ना कहीं एम्बापे की भी है, क्योंकि एक जवाब अगर पीएसजी से आया तो उसके खिलाफ 2 जवाब एम्बापे भी बराबर के दे रहा है। तो जो प्रॉक्सी वॉर है ना वो बढ़िया है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें फ़ायदा मैड्रिड का हो रहा है। पिछले साल और इस साल में फ़र्क इतना है कि इस बार मैड्रिड बहुत शांत बैठी हुई है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, और जितना भी काम कर रहे हैं ना वो कॉपी में इस तरीके से कर रहे हैं कि बगल वाले को भी नहीं दिख सकता कि असल में पेरेस कॉपी में लिख क्या रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर कासिमीरो से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में उन्होंने यहाँ पर एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने 2 चीज़ कही। उन्होंने कहा कि देखो यार, मैं मैराडोना और पेले को तो नहीं देख सकता, लेकिन मेरे हिसाब से इस जनरेशन के 3 सबसे बेस्ट प्लेयर हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार। इन 3 के अलावा कोई भी यहाँ पर मेरे को ग्रेटेस्ट नहीं लगता। उन्होंने इन तीनों को ही ग्रेटेस्ट प्लेयर कहा है इस जनरेशन का। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है। उन्होंने कहा कि जब ब्राज़ील बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप से तो मैंने नहीं देखा। मैंने वर्ल्ड कप का फाइनल मैंने वर्ल्ड कप के फाइनल तो छोड़ो, मैंने फुटबॉल ही नहीं देखा 1 महीने तक। और कहीं ना कहीं मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि फिर वर्ल्ड कप का क्या होता है। अब देखो ऐसा होता है जिसकी नेशनल टीम, अब ऑफकोर्स जब रोनाल्डो कहीं ना कहीं पोर्चुगल जब बाहर हो गई होगी तो रोनाल्डो ऐसे टीवी ऑन करके थोड़ी बैठा होगा कि चलो देखें यार अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का मैच। अब ऑब्वियसली यार जो नेशनल टीम के बाहर होने की जो दुख होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सेम विद मोरक्को, सेम विद मतलब इट्स लाइक दैट ओनली, मतलब वो वाला ऐसा ही वाला सिस्टम होता है। लेकिन खैर उसी के साथ उन्होंने कहा कि देखो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, जो कि उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड में लीचा बन चुका है, यानी कि लिसांद्रो मार्टिनेज, वो जब अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप जीते तो उन्होंने उसको पूरी तरीके से बधाई तो यहाँ पर दी थी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर पीएसजी की, तो भाई पे पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता मालिक। भाई देखो पीएसजी को पता तो चल रहा है कि एम्बापे जाने वाला है। ऐसे में यहाँ पर ह्यूगो एक्टिते की बात करें तो वो भी कोई खास नहीं है। मोरो इकार्डी ऑलरेडी यहाँ पर गालाटासरे की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यहाँ पर पीएसजी के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इफ़ नॉट एम्बापे देन हु। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव्स की, तो हमने बात करी है कि रानू मंडल, उन्होंने यहाँ पर फ्रैंकफर्ट से शॉर्टलिस्ट कर रखी है। उन्होंने यहाँ पर हैरी केन को भी शॉर्टलिस्ट कर रखा है। उन्होंने यहाँ पर जाओ फेलिक्स को भी शॉर्टलिस्ट कर रखा है। लेकिन जो एक नाम कल हाल ही में बिल्कुल ताज़ा तेल से निकल के आया है वो है यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड का। देखो रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ऑन द वर्ज है, ऑलमोस्ट है, लेकिन हुआ नहीं है। ऐसे में न्यूज़ छप रहा है तो लाजमी है न्यूज़ छपना। लेकिन क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि पीएसजी मार्कस रैशफोर्ड को अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखो कायदे से कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा इफ आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्कस रैशफोर्ड की पिछले सीजन अगर आप यूनाइटेड की परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छी आई है। और ऐसे में एरिक टेन हैग का मार्कस रैशफोर्ड को लेकर जो प्लान है वो भी काफ़ी वाइटल है। ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जब एरिक टेन हैग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता है तो यूनाइटेड भी रैशफोर्ड को अच्छा इंपॉर्टेंस देगी। खेल आता है पैसे का। अब देखो पीएसजी एकमात्र फैक्टर पे खेल सकती है और वो है पैसा, क्योंकि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियन लीग सक्सेस उसको यहाँ पर गारंटी नहीं कर सकती तो कर तो पीएसजी में नहीं सकती। अभी इस हिसाब का मान सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि मार्कस रैशफोर्ड पर्टिकुलरली इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर पीएसजी में जाके अपने जो सेटल्ड लाइफ है उसको वो डिविएट करे और उसको कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब होता है ना कि दिल से अंदर सी उत्तेजना नहीं है उसको कोई भी कि पीएसजी ज्वाइन करनी पड़े। ऐसे में आप कह सकते हो कि ठीक है हट। लेकिन खैर इसी के साथ बात करें अगर हैरी केन को लेके, तो भैया कल हमने बात करी थी कैसे बायर्न ने अपना सेकंड बिड डाला है, जिसको ऑब्वियसली टॉटनहम हॉटस्पर यहाँ पर एक झटके में रिजेक्ट करने वाली है। लेकिन आज उसी टॉटनहम ने, आप कह सकते हो कि सच भी है या फिर उसकी पीआर है, कि उसने यहाँ पर हैरी केन को लेके बताया कि भाई 400,000 की सैलरी यहाँ पर टॉटनहम उसको ऑफर कर रही है, जो कि लगभग 24 मिलियन या 25 मिलियन के आसपास आती है। इसका मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो केविन डी ब्रुयने के साथ यहाँ पर प्रीमियर लीग में हाईएस्ट पेड प्लेयर बन जाएगा। अर्लिंग हालैंड क्यों नहीं है भाई? अर्लिंग हालैंड को लेके उसका भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उसकी सैलरी को लेके, क्योंकि लगभग कुछ रिपोर्ट्स तो 800 के तक बता रही हैं कि हालैंड इतना कमा रहा है। अब देखना पड़ेगा किस हिसाब से वो सेटलमेंट हो रहा है। लेकिन अगर हैरी केन ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे को वो थोड़ा बेवकूफ़ लगे। अब तो ऑब्वियसली तुम में से काफ़ी लोग मेरे को कहोगे भाई 400 के रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल की बात है। तू जो 40 रुपए के लिए 2-2 घंटे लाइव करता रहता है वो अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं इसको ऐसे काउंटर करने की कोशिश करूँगा कि देखो अगर 400 के स्पर्स दे रही है तो कुछ तो बायर्न भी दे रही होगी, हलवा पूड़ी के अलावा कुछ तो मिल रहा होगा उसे भी है। वो कह रहे होंगे कि नहीं चूस लियो थोड़ा सा हमारा आधा घंटा, उसी के हिसाब से तेरी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट तो बायर्न भी दे रही होगी, लेकिन जो बायर्न दे रही है वो ट्रॉफीज भी तो है। लाइक
आस्क योर सेल्फ, अगर आप हैरी केन के शूज़ में होते और अगर आपको एक क्लब में 4, लाइक ऑफ कोर्स टॉटनहम से भी उसकी दिल की भावना है लेकिन लन पे रखी है, लेकिन ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि 400 के आपको टॉटनहम दे रही है और बायर्न आपको, चलो मैं मान के चलता हूं कि कम से कम मुश्किल से मुश्किल यहां पर आपको 250 के दे रही है, लेकिन ट्रॉफीज भी तो दे रही है। ऐसे में यहां पर आपको क्या लगता है कि वो ट्रॉफी